जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बनाता है। हर साल नीट में इसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तुमने ये 40 क्वेश्चन सही से कर ली तो तुम्हारा जीओसी 95% कवर हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम आईयूपैक, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सब टाइप का क्वेश्चन है। सो लेट्स गो। हाय, दिस इज देवांकन देवनाथ, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला है। तो आप लोगों ने तो पहला वीडियो जो चैनल पे आया है तो देखा ही होगा, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का था। तो जो पहला चैप्टर जो आज हम लोग करेंगे वो जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा आप लोगों का। सो आप लोगों का बायो का लेक्चर भी जल्द आने वाला है, हमारा एक दोस्त ही लेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये ठीक है। इधर क्या दे रखा है हमें, CH3 CH CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। सही बात है। तो इधर से हम जाएंगे लोएस्ट लोगेन रूल से, ठीक है। तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो इधर से मैं अगर नंबरिंग करूँ तो इधर 1 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से अगर नंबरिंग करूँ तो 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। सो अगर मैं लोएस्ट लोगेन लोगेन रूल के हिसाब से देखूँ तो ये पहला आ रहा है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो 5 कार्बन है, पेंट 3 इन और 1 आइन, ठीक है। सही है। इधर एक चीज ध्यान रखना, अगर लोएस्ट लोगेन रूल से दोनों तरफ सेम आ जाए, इधर से मैं नंबरिंग करूँ तो लेट्स टेक 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करूँ तो 2 नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस केस में हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड देन ट्रिपल, ठीक है। और एक चीज़ इधर आयोपेक नेम लिखने के टाइम पे ध्यान रखना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ता है। इधर मैं पहले 1 आइन फिर 3 नहीं लिख सकता, पहले ई लिखना पड़ेगा फिर वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो ये क्या होगा, पेंट 3 इन वाई 1 वाई एन ई वाइन। और ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका आंसर ये है। और ये सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो इधर बोल रहे हैं द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो हमें देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स में कहाँ है 3 इथाइल और 2 मिथाइल। ये देखो, इधर है 2 नंबर पे है मिथाइल, इधर 3 नंबर पे है इथाइल, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा और कुछ है क्या, नहीं 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 नहीं। तो ये होगा आंसर, क्योंकि 3 नंबर पे इथाइल आ रहा है, 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो ये होगा हमारा सही आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आयोपेक नेम फॉर दिस। ये क्या दे रखा है, CH3 CO CH2CH। इधर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इधर फिर से प्रायोरिटी का खेल है, ठीक है। तो इधर से मैं नंबरिंग करूँ तो मैं कहाँ से करूँ, ये बात है, ठीक है। मैं अगर इधर से नंबरिंग करूँ तो 2 नंबर पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, इधर से करूँ तो 1 नंबर पर, तो मुझे 1 नंबर पे करना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। और 1 नंबर पे क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के जो ऑर्डर है ना उसके हिसाब से होता है, क्योंकि एल्डिहाइड को हम ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं कीटोन से, ठीक है। तो इसलिए इधर से हो रहा है नंबरिंग। तो ये क्या होगा, 3 ऑक्सो ब्यूटानल, सही है। और अगर मैं पूरा बता दे रहा हूँ, एक वो जो ऑर्डर है मैं पूरा बता दे रहा हूँ, इसका एक शॉर्टकट है CSC आम ना, ठीक है। सी से होता है आपका कार्बोक्सिलिक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, COH सल्फोनिक SO3H। ये होगा ईस्टर, ये होगा एसिड क्लोराइड,
एमाइड, और इधर होगा नाइट्राइल, रुको, नाइट्राइल, और इधर होगा एल्डिहाइड, CHO, कीटोन, अल्कोहल, एमाइन। एमाइन तो पता ही है, स्टोच। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट हमारा, CSE आना का, याद रखना इसको, CSE आना का। इस ऑर्डर से देखें तो एल्डिहाइड पहले आ रहा है कीटोन से, तो ये इधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो ये आंसर क्या आ रहा है, बी। 4 नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं। द आयोपिक नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला, ये ठीक है। तो इसके लिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 किया। अब इधर से किधर से नंबरिंग कर रहे हैं, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ, सॉरी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी 2 से आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर खेल होगा सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा रखा है, तो इधर सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही 1 पे लगा रखा है। अगर ऐसा सिनेरियो आए कि जो बॉन्ड है, मतलब जो कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो उसका नंबर सेम है और सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी सेम है, तो अब हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है तो उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रोमो, ये है क्लोरो, तो बी पहले आता है उसके बाद आता है सी। तो मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखूं तो पहले इसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, तो ये जो नंबरिंग किया हम लोगों ने, तो ये वाला सही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 ब्रोमो फ्लो 4 क्लोरो ब्यूटाइन, सही है ना, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटाइन। ये तो आप लोग कर ही लोगे, CON SO3 SCO और CONS2, इधर से देख लेना और कर लेना, क्योंकि मैं बता ही देता हूँ। कार्बोक्सिलेट एसिड पहला आएगा, देन इसके बाद सल्फोनिक एसिड आएगा, उसके बाद ईस्टर आएगा, उसके बाद एमाइड आएगा, तो ये सेम ऑर्डर है, तो ये होगा आंसर। कुछ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज मोस्ट स्टेबल, आ गया स्टेबिलिटी का क्वेश्चंस, C+, CH3, 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 ये है A। बी क्या है, CH+, CH3, CH3, और एक है C, CH2+, C6H5, D, C+, C6H5, 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 3 फिनल लगा रखा है इधर, सॉरी 1 फिनल लगा रखा है। ये तो CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये प्लस आई से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई से। ये भी 3 इधर प्लस आई है, प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई, ये प्लस M शो करता है, जो रेजोनेंस से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ये भी प्लस M, ये भी प्लस M, ये भी प्लस M। तो हमें तो एक बात बताइए कि प्लस M ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है प्लस आई से, तो इधर देखे प्लस M ग्रेटर देन प्लस आई। तो मैं इधर ऑर्डर देखो तो क्या होगा, पहले D आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद आपका P आएगा, सॉरी A आएगा, उसके बाद B आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बोला मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल क्या है, डी, डी होगा आंसर। याद रखना ऑलवेज प्लस एम ग्रेटर देन प्लस आई होता है, इंडक्टिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मेसोमेरिक इफेक्ट और यह रेजोनेंस इफेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज, देखो, CH2 CH CH2, ठीक है, रेडिकल, C डॉट CH3 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 CH2, ये बना CH2 CH2 CS, इधर भी ऑर्डर पूछा हम लोगों को। तो ये तो देखो पार्शियल, मतलब रेजोनेंस करोगे इधर, CH2 CH CH2, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप करेगा ना,
जो उसका रेजोनेंस का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा इसमें, तो ये रेजोनेंस शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये तो इंडक्टिव 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 अभी देखा, ये भी इंडक्टिव, ये भी इंडक्टिव, इधर 3 है, इधर 1 है और इधर 2 है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 1। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, उसके 1 के बाद होगा 4 आपका, नहीं सबसे ज़्यादा स्टेबल 1, उसके बाद होगा 3, सही है, उसके बाद होगा ये, अरे इधर ये देख कर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, ये होगा 1 1, देन उसके बाद होगा 2, सही है, देन उसके बाद होगा 4, सही है, देन उसके बाद होगा ये 3, करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स एक्सर्ट्स ए प्लस एम इफेक्ट, तो प्लस एम कौन कौन शो कर पाएगा, जो जिसके पास लोन पेयर होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, प्लस जिस जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पेसिस है वो मतलब डोनेट कर पाएगा और मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर पाएगा, ठीक है। ये तो माइनस एम है, खींचेगा माइनस एम। अगर इस दोनों का कंपैरिजन करूं मेसोमेरिक का, कौन सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक मतलब माइनस एम शो कर पाएगा, माइनस एम, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चंस में आएगा आप लोगों का, NO2 और CN, ये याद रखना, ऑलवेज NO2 ग्रेटर देन माइनस CN, मेसोमेरिक माइनस, ठीक है। और ये, हाँ, ये होगा प्लस एम, ये भी माइनस एम, क्यों, -C11 OH, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये खींचता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये माइनस एम शो करता है। तो इधर जो लोन पेयर है ना ओ के ऊपर, ये प्लस एम शो करेगा, ठीक है, तो ये आंसर होगा सी। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द CCl बॉन्ड द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट बोला है, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हाई होगा, ठीक है ना। तो इधर देखो नॉर्मल है, ये देखो इधर Cl के पास लोन पेयर है, ये कहीं नहीं जा रहे, लोन पेयर है, कर रहा है ना इधर, रेजोनेंस कर रहा है ना इधर, लोन पेयर इधर आ जाएगा ना रेजोनेंस करके, इधर करूँ मैं अगर इधर करूँ Cl, देन लोन पेयर तो इधर आ जाएगा ना, ठीक है ना, तो इधर करूँ मैं, ये तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि CH2Cl, ये किसके साथ करेगा रेजोनेंस, ठीक है ना, इधर तो CH2 है, ये किसके साथ रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर तो है लेकिन रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, तो इधर तो डबल वन बहुत दूर है, इधर लोन पेयर है, तो कॉन्जुगेशन तो नहीं बनेगा, ये भी इधर भी रेजोनेंस नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ये, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन्स फॉलोज द ऑर्डर, स्टेबिलिटी पूछते हैं कार्बोनाइन का, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, RC11C6H5 R2C11CH13C6 माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो इधर देखना पड़ेगा हम लोगों को एनायन की स्टेबिलिटी, तो एनायन को स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, एनायन की स्टेबिलिटी के लिए उसके साइड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, ठीक है ना, तो नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, हमको तो नेगेटिव चार्ज कम करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, ठीक है ना। तो ये एल्काइल ग्रुप तो ऑलवेज प्लस ही दिखाता है अब लोगों का, ऑलवेज प्लस है, तो इधर तो ये डोनेट कर रहा है इधर इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा कर अनस्टेबल कर रहा है, और ये इधर इधर है माइनस, ये तो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ये जो कार्बन है ना इधर, ये होगा sp3 कार्बन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो ये माइनस चार्ज बहुत अनस्टेबल है, तो ये तो मतलब आर 3 R ग्रुप लगा दिया इधर, 3 R ग्रुप इधर प्लस आई से शो कर रहा है, तो ये तो बहुत अनस्टेबल है। और ये इधर देखूँ तो ये इधर माइनस है, तो ये sp2 है, कार्बन कार्बन के पास माइनस चार्ज है, लेकिन एल्काइल ग्रुप तो है ना, एल्काइल ग्रुप, तो ये एल्काइल ग्रुप से प्लस आई शो कर रहा है, और मतलब ये जो एनायन की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रहा है। इधर देखो
इधर मैंने पहले क्या बताया था, जो ये प्लस आ रहा है ना, ये प्लस आर तो प्लस आई से इसको मतलब अनस्टेबल तो कर रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन ये जो कार्बन है इधर, ठीक है, ये तो sp कार्बन है। तो हमें पता है कि sp कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इधर तो माइनस चार्ज ऑलरेडी है, तो ये जाने देगा क्या इलेक्ट्रॉन को इधर से, ये तो पकड़ के रखेगा। तो इसलिए इस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो 1 दिख रहा है इधर, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, ये तो sp2 है, ठीक है, ये है sp3। उसके बाद क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 होगा, उसके बाद क्या होगा, 4 होगा। दिस इज द आंसर। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें क्या चाहिए, जो अगर एल्किन है, ठीक है, और अगर कोई ग्रुप ही है, मानो CHO, डबल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, इसके जो ग्रुप के बाजू वाले जो कार्बन होगा ना, जो कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होना चाहिए और उसके पास अल्फा H होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये देखूं इसके वजह से, तो ये तो अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा H है। मैं ये देखूं, इधर तो कोई अल्फा कार्बन भी नहीं है और अल्फा H भी नहीं है। मैं अगर ये देखूं, ठीक है, CHO, मैं अगर CHO देखूं तो इधर तो ठीक है, इधर देखो तुम, देखो मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ मैं सारे स्ट्रक्चर अच्छे से। CH2, C6, CH, CH2, और इधर ये है CH3, CHO, ये इधर है CH डॉट CH2, ये क्या है, ये डॉट CH2, ये C है, उसका CH3, CH3 और CH3, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन तो है, अल्फा पोजीशन पे ये कार्बन तो है, लेकिन उसके पास अल्फा H नहीं है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें अल्फा कार्बन चाहिए, अल्फा H चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू एल्किन, ठीक है। तो मैं अगर एल्किन के लिए देखूँ तो इधर एक ही है, इधर अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा H है। तो आंसर क्या होगा, ए आपका। And the following in decreasing order of heat of hydrogenation, heat of hydrogenation, HOH, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है, HOH is inversely proportional to the stability of alkenes, याद रखते हैं ना, सारे क्वेश्चन हो जाएगा। ब्यूट 2 इन 1 2 ब्यूट 2, सॉरी 1 इन बोला है, ट्रांसब्यूट 2 इन, ट्रांस बोला है ना, CH3, CH3, H, H, सिस। तो पहले मैं स्टेबिलिटी निकाल लेता हूँ। स्टेब सबसे ज़्यादा स्टेबल तो दोनों बड़े बड़े ग्रुप ऑपोजिट साइड है, अरे सॉरी ये क्यों चला गया, दोनों बड़े बड़े ग्रुप ऑपोजिट साइड है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो रहा है 2, उसके बाद हो रहा है 3, उसके बाद हो रहा है 1। तो इसको उल्टा कर दूँ तो हमें हीटो हाइड्रोजनेशन मिल जाएगा। तो 1 3 2 आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज नॉन प्लेनर एंड एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। तो बेंजीन, ये है बेंजीन, सबको पता है एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटेडिन, ये ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, 6 बाई इलेक्ट्रॉन, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, एरोमेटिक। ट्रोपिलियम, ट्रोपिलियम दिखाओ क्या, रुको इधर बना के दिखाता हूँ। ये थोड़ा 7 मेंबर वही, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 8 हो गया ना, 7 मेंबर ही है ये। अरे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है।
ट्रोपेलियम इधर प्लस होगा, ये होगा, इधर ये होगा, इधर ये होगा, ठीक है। इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। तो कौन बचा? नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक। तो एक बात तो पक्की है, अगर एरोमेटिक नहीं है तो नॉन प्लेनर तो होगा ही, कि नॉन प्लेनर है इसलिए नॉन एरोमेटिक है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लास आई इफेक्ट स्ट्रेंथ, प्लास आई का ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है भाई। ये इधर 3 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, 1 मिथाइल है, और इधर है ही नहीं, तो ये सही है आंसर। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इस परमानेंट एंड ऑपरेटर सिग्मा बॉन्ड्स, रेजोनेंस तो नहीं है क्योंकि ये पाई बॉन्ड से होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा। कुछ ऑफ द, और हाइपर कंजुगेशन भी होता है, याद रखना, सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो एसिडिटी के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, एच जो है इसको निकाल लेते हैं और इसको एनायन बना लेते हैं, फिर हम एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। जो ज़्यादा सबसे मतलब सबसे ज़्यादा जो एनायन स्टेबल है वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ठीक है। तो मैं इधर निकालू एच, तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस, ओ के ऊपर माइनस आ रहा है, ठीक है। एच हट जा रहा है, एच क्रॉस, एच क्रॉस, एच क्रॉस, एच क्रॉस, ठीक है। तो इधर माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल किधर होगा? जो इसको मतलब जो उसके बगल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप होगा, तो इधर तो सी मतलब ये जो ऑर्डर है CF3 होगा, फिर CCl3 होता है, CBr3 है, देन CH3 है। तो ये ऑर्डर है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये होगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क, फिनॉल, नॉर्मल फिनॉल तो सबको पता है कैसे होता है, OH, मेटा नाइट्रोफिनॉल, OH, और मेटा पे नाइट्रो को पैरा, OH, पैरा पे ऑर्थो, OH, उसके बाद क्या, मेटा, पैरा, ऑर्थो, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि एसिडिटी, तो हम निकाल लेते H, माइनस, 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 सबसे ज़्यादा स्टेबल माइनस को कौन कर रहा है? Na2 तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोन्यूट्रिन ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रोन्यूट्रिन ग्रुप है NO2। तो सबसे ज़्यादा मतलब एक बात याद रखना, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। मेटा पोजीशन पर जो ये जो इधर ग्रुप रहता है ना, NO2 रहे, CN रहे, कुछ भी रहे, NO2, CN, जो भी ग्रुप, ऐसे नहीं, छोड़ो, ये नहीं चाहिए। मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं होता है। या अब NO2 ले लो, CN ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पर कभी नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो ये तो नहीं दिखा रहा है मेसोमेरिक, -m तो नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है -m, ये दिखा रहा है -m, ठीक है। तो ये तो -I दिखा रहा है, क्योंकि NO2 -m भी दिखा रहा है, -I भी दिखाता है, ये भी -I दिखा रहा है, ये भी -I दिखा रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल किधर होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल तो इधर होगा, जो ऑर्थो है, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो 4 होगा। उसके बाद क्या होगा, सॉरी, सबसे ज़्यादा स्टेबल पैरा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 होगा, क्योंकि इधर -m भी दिखा रहा है, -I भी दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें बचता है मेटा और पैरा, मेटा और पैरा की, सॉरी सॉरी, मेटा और ऑर्थो, और मेटा पे तो सिर्फ -I है, इधर तो -m भी है, -I भी है, ठीक है ना। देखो उसके बाद क्या होगा, मेट ये तो हो गया, पैरा तो हो गया, उसके बाद होगा ऑर्थो, उसके बाद होगा मेटा, उसके बाद होगा फिनोल। 3, 4, 2, 1, सही है। Which of the following is the strongest base in aqueous phase?
ये सबसे भर भर के पूछते हैं, ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता है ये होगा। अगर एक्वस फेस पूछे और मिथाइल है तो याद रखना पहला होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री एमाइन, फिर 3 1। अगर इथाइल राइट तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री मिथाइल। कैसे याद रखोगे? इथाइल बड़ा ग्रुप है 31, मिथाइल छोटा ग्रुप है 13। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ। आगे बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं? लोन पेयर से। जो अच्छे से लोन पेयर मतलब डोनेट कर सकता है, मोर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इधर है लोन पेयर, एक दो दो। मैं ये देखो, ठीक है, ये लोन पेयर CH2 CH2, ये लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है। इधर देखो, ये तो C, मैं इधर बना के दिखा दे रहा हूँ, C6H5C11 NH2। ये लोन पेयर देखो, ये रेजोनेंस में जा रहा है इधर, और ये तो जा ही रहा है, ये तो भयंकर रेजोनेंस में जा रहा है इधर। तो ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो फ्री कौन है? कौन लोन पेयर डोनेट कर पाएगा इजीली? ये कर पाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर कौन सा होगा? ऑर्डर होगा ऑर्डर होगा बी। और इस दोनों को मैं कैसे किया कंपैरिजन देखो, ये लोन पेयर इधर भी जा रहा है, ठीक है, ये लोन पेयर इधर भी जा सकता है, और ये लोन पेयर इधर से आके फिर इधर भी जा सकता है रेजोनेंस। इधर दो जगह पे रेजोनेंस में जा सकता है, और इधर एक जगह पे रेजोनेंस में जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस तो ये कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा नहीं दे पाएगा लोन पेयर, तो ये सबसे लास्ट में आ रहा है। द कॉम्पाउंड दैट डज नॉट रिएक्ट विद NaCO3। NaCO3 से कौन रिएक्ट करता है? अगर NaCO3 से रिएक्ट कर रहा है तो CO2 गैस रिलीज होगा, ठीक है, ये तो सबको पता है। जो एसिड्स स्ट्रॉन्ग stronger than H2CO3 react with NaCO3, और हमें बोला है डज नॉट रिएक्ट, ठीक है, तो H2CO3 से वीक एसिड होना चाहिए। तो ये तो पिक्रिक एसिड, ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मार क्यों कर रहा हूँ मैं? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, मतलब H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये NaCO3 से रिएक्ट करेगा। तो हमें बोला डज नॉट रिएक्ट, तो हमें वीक एसिड चाहिए, तो वीक एसिड तो यही है H2CO3 से, तो ये होगा। कंपेयर द एसिड, ये तो भाई इसी क्वेश्चन HC। एसिडिक्शन, तो H निकालूं तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है Sp, Sp2 सबसे ज़्यादा स्टेबल किधर होगा? Sp2 Sp3, तो ये है सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 2 3। ये Sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा माइनस चार्ज को रखें, ये थोड़ा कम, ये और भी कम। Substituted benzoic acid is the strongest acid। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी है। इधर आ रहा है, क्या बोलते हैं, ट्रिकी क्लास सेक्शन बना लेता हूँ, COH। ये जो इधर ग्रुप दिख रहा है, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप दिखे,
तो इसको हम ऑर्थो इफेक्ट नाम देते हैं या एसआर इफेक्ट। इसकी वजह से ऑर्थो इफेक्ट, इसके वजह से एसिडिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मैं अगर ऑर्डर बनाऊं तो सबसे पहले तो ये आएगा, क्योंकि ये ऑर्थो इफेक्ट है इसके अंदर, इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा कर देता है ये। पहला आएगा 2। उसके बाद अगर मैं इधर माइनस चार्ज कर लूँ, माइनस चार्ज एच हटा के, क्योंकि हम एसिडिटी कैसे देखते हैं, एच हटा रहा है और माइनस चार्ज कर रहा है, ठीक है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये तो प्लस आई शो करता है, ये भी प्लस आई शो करता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो ये तो कम डिस्टेंस पे है प्लस आई, ये ज़्यादा डिस्टेंस पे प्लस आई, तो ये ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा अनस्टेबल करेगा प्लस आई से, ये कम अनस्टेबल करेगा, सही बात है। तो 2, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा, ये तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है इसको, तो ये लास्ट में आएगा 4, कम डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये होगा ऑर्डर। मैं बोला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये हो जाएगा बी, आंसर बी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जे का पीवाईक्यू है, ठीक है। पायरोल, पायरोल का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, NH, ठीक है। सॉरी, पे डिलीट हो जाए भाई, अरे डिलीट हो, सॉरी, फिर से बना दे रहा हूँ। पीरियडिन का स्ट्रक्चर तो सबको आता ही है, और ये है पिपेरिडिन। बोला है बेसिसिटी, तो बेसिसिटी के लिए हम कैसे देखते हैं, लोन पेयर से। जो लोन पेयर सबसे आसानी से डोनेट कर पाएगा तो उसको हम सबसे ज़्यादा बेसिक बोलेंगे। इधर है लोन पेयर, ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, दिख रहा है, क्योंकि इधर कॉन्जुगेशन है, इधर लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये, ठीक है। अगर ये रेजोनेंस में इधर पार्टिसिपेट कर गया तो इसका जो एरोमेसिटी है वो एरोमेसिटी लूज हो जाएगा, और कोई भी कंपाउंड नहीं चाहता है कि इसके एरोमेसिटी लूज हो जाए। इसके पास जो लोन पेयर ये कहीं नहीं जा रहा है, इधर ही है, तो ये आसानी से लोन पे डोनेट कर पाएगा, लोन पेयर डोनेट इजीली, ठीक है। और इधर तो देखो रेजोनेंस हो ही रहा है, ये तो नहीं कर पाएगा। और इस दोनों से मैं कैसे कंपेयर करूं, ये है sp3 नाइट्रोजन, तो इसके पास थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो ये लोन पेयर को थोड़ा सा पकड़ के रखेगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा होगा 3, बाद 2, उसके बाद 1 3 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पक्का आ सकता है। Among the following the reaction that process through an electrophilic substitution, ये छोड़ो, ये हेलो एल्केन का सवाल है, उस चैप्टर में कराऊंगा। Which of the following is a न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इधर तो नहीं है लोन पेयर, ये तो डायमर फॉर्म करता है, और ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये नहीं कर पाएगा, फिर इसके पास तो है ही नहीं, तो बच्चा है क्या, इसके पास लोन पेयर है एन एच एच, इसके पास लोन पेयर है, तो ये हुआ रिएक्शन इंटरमीडिएट से मैकेनिज्म, ठीक है। आ गया ये heterolytic cleavage of CX bond results in the formation of CX, इसको heterolytic, अगर मैं heterolytic करूँ तो एक anion का एक कैटायन होगा, और मैं होमोलाइटिक करूँ तो दो रेडिकल बनेगा, तो इधर क्या होगा, कैटायन है क्या, मुझे स्टूडियो में इथीन एंड इथाइन, इथीन और इथाइन को कौन डिस्टिंग्विश कर सकता है, इथीन इथाइन, इधर देखो, फिर से बना देता हूँ अच्छे से। ये जो दो एज है इधर, इसको हम बोलते हैं
एसिडिक हाइड्रोजन्स। अगर इथाइन के जो टर्मिनल एच जो एक रहता है, इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं, और इसके साथ ये जो एमोनिकल AgNO3 वो रिएक्ट कर जाता है एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एल्केन के साथ और बना देता है एक सिल्वरी व्हाइट पीपीटी। तो अगर मैं इस दोनों को दोनों ही कर सकते हैं, ये Br2 सिर्फ इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकता है, ये भी इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सिर्फ इसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो सिल्वरी व्हाइट पीपीटी देगा। तो कौन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको? एमोनिकल AgNO3। द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिल, ये इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इलेक्ट्रोफिल किधर जाएगा? जिधर जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा। कहाँ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई? बेंजीन, नॉर्मल, नाइट्रोबेंजीन, इधर तो दिखाई देता। नाइट्रोबेंजीन इधर तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। टॉलुइन, ये इलेक्ट्रॉन देगा रिंग में, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा प्लस साइड से। और ये फिनॉल OH, ये तो प्लस M शो कर रहा है, ये जो लोन पेयर ये रेजोनेंस करेगा इधर। तो हमें पता है प्लस M ग्रेटर देन प्लस I ऑलवेज। तो ये होगा क्या? फिनॉल। याद रखियो, पहले हम प्लस M देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, फिर इंडक्टिव देखते हैं। और अगर और भी एडवांस जाना है, पहले हम एरोमेसिटी देखते हैं, फिर प्लस M, फिर प्लस H, देन प्लस I। In the reaction CH3 CH2 plus OH, CH3 CH2 OH और Br। इधर देखो, इधर Br है रिएक्शन में, और इधर Br हट के OH मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो OH क्या है हमारा? OH है एक न्यूक्लियोफिल। ये क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इधर बोल रहे हैं द OH acts as न्यूक्लियोफाइल। आसान से क्वेश्चन है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन इनवॉल्व्स व्हिच, ये भी हेलो एल्केन का सवाल है, ठीक है, लेकिन लिखा देता हूँ। एल्कीन मानो ये है CH3 SH CH2, इधर एक OH। तो इधर क्या होगा? अगर इधर से OH हट रहा है, इधर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम कार्बोकैटायन बोलेंगे। ये क्या करेगा? जो बाजू वाले जो उसके कार्बन रहता है ना, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अल्फा H लेता है और एल्कीन बनाता है, फिर से एल्कीन बना सकता है CH2, ठीक है। तो ये क्या होगा? कार्बोकैटायन। प्यूरिफिकेशन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो नया ऐड हुआ था शायद पिछले साल, और उसके अगले साल भी शायद, नहीं 2024 में भी था शायद, प्यूरिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। रुको, इसको करने से पहले कुछ क्वेश्चंस लाया मैं इधर, ये कर लेता हूँ पहले। इधर क्या बोला है? हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है। तो इधर हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी। तो हम पहले कंपेयर कैसे करते हैं रेजोनेंस की स्टेबिलिटी? पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ पाई पॉइंट्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे पॉजिटिव मतलब स्ट्रक्चर न्यूट्रल है या चार्ज है। अगर चार्ज है तो हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है। पॉजिटिव सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए, नेगेटिव सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास है तो ये अट्रैक्शन है। तो ये मतलब जो स्ट्रक्चर होगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अगर दूर दूर है तो इसको अनस्टेबल करेगा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को। हम चलो करते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे? पाई पॉइंट। न्यूट्रल तो एक भी नहीं है इधर, तो इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, जीरो पाई बॉन्ड, जीरो पाई बॉन्ड। तो पहले तो सही, सब पता चल रही है दोनों ज़्यादा स्टेबल हो गए इस दोनों से। तो इस दोनों से कौन से ज़्यादा सबसे स्टेबल है? हाँ, न्यूट्रल तो है, एक तो न्यूट्रल है इधर। तो एक ए होगा बी से ज़्यादा से, क्योंकि ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है। मैंने क्या बोला? न्यूट्रल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये स्टेबल है। फिर हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे। मैंने क्या बोला? अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, नेगेटिव वाला कार्बन पे, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है।
तो स्टेबिलिटी क्या होगा, उसके बाद होगा सी, उसके बाद होगा डी। इजी पीसी। और वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज सही नहीं है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ट्रिपल वन में 2 सॉरी 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो इधर देखूँ तो सॉरी इधर देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है माइनस, इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब एलिमेंट में है माइनस। सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही लग रहा है। उसके बाद सी, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। फिर सेम कॉन्सेप्ट, माइनस नाइट्रोजन पे माइनस हाइड्रोजन पे, तो बी होगा डी होगा। देन ये वाला देखो, कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर पाई बॉन्ड देखो, सॉरी इधर ये भी होगा, पाई बॉन्ड देखो सब में सेम ही है, तो ये तो न्यूट्रल है, सब पता चल रही है, पहले आएगा। फिर इधर देखो ए और बी में मैं कैसे पता करूँ, तो डिस्टेंस भी सेम सेम है, और पॉजिटिव और नेगेटिव भी कार्बन पे कार्बन पे कार्बन पे कार्बन पे, कैसे पता करूँ, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। देखो इधर माइनस है, इधर डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस होगा, तो इधर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस होकर माइनस चार्ज तो इधर जाएगा, इधर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस होकर पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा फाइनली। तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है नेगेटिव चार्ज, तो इसको ज़्यादा स्टेबल करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ऑक्सीजन पर, तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को इतना पसंद नहीं करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा। तो बी के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए, उसके बाद होगा सॉरी बी सबसे ज़्यादा स्टेबल, सॉरी सी है सबसे ज़्यादा स्टेबल बी, उसके बाद ए, सी। ये एरोमेसिटी की क्वेश्चन बोल रहा है कोई चीज़ एरोमेटिक, ये देखो एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, और 4n+2 जो हकेल रूल है वो फॉलो करना चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर तो सब कुछ है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है, नॉट एरोमेटिक, 4n+2 नहीं फॉलो कर पाएगा, देखो 4n+ नहीं फॉलो कर पाएगा, क्योंकि अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये आएगा 2, अगर मैं 1 पुट करूँगा 6, 4 तो कैसे नहीं आ रहा, दे नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये देखो 2 साइकिल है इधर, 1 साइकिल 2 साइकिल, दोनों साइकिल एक साथ हैं, उसके अंदर प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। और अगर हम इधर से देखें 6 इलेक्ट्रॉन, इधर से देखें 6 इलेक्ट्रॉन, बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 रिंग कॉन्जुगेशन में प्लेनर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन भी इधर 6 है, इधर 6 है, 4n+2 फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा। इधर देखो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर फाइंड करना पड़ेगा कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नॉन एरोमेटिक है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है क्या, इनको मैं 0 पुट करूँ, 2 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, सही बात है, तो ये एरोमेटिक है। ये 2 रिंग इधर 6 6 इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। देन ये देखो ये नॉन एरोमेटिक, ये एक एक्सेप्शन, और कही जाए ये उसको टफ शेप बोलते हैं। बहुत जगह आपने वन शॉट में लेक्चर में सुना ही होगा, ये सब बताते हैं, सब टीचर बताते हैं इसके बारे में, ये टफ शेट है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, नॉन एरोमेटिक। ये इधर देखो, ये है अच्छे क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, ये बेंजीन सबको पता है एरोमेटिक, ये कैसे पता करूँ, ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है एंटी, कैसे पता करूँ। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4n+2 जो है, जो रूल, तो मैं अगर 2 पुट करूँ 1 पुट करूँ तो 6 आ रहा है, 2 पुट करूँ तो 8 सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 पुट करो तो 10 आ रहा है, तो 8 तो कहीं से नहीं आ रहा है, तो 4n+2 को नहीं फॉलो कर पा रहा है, ठीक है ना।
तो केस को क्या बोल देना चाहिए, नॉन एरोमेटिक। सही बात है, नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये है रॉन्ग, क्योंकि इधर जो ये जो लोन पेयर है ना, ये वाला जो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये रिंग में कोई हिस्सा नहीं लेगा। तो हम एरोमेसिटी के लिए ये जो रिंग का पार्ट है वो सिर्फ देखते हैं, बाहर क्या है हमें कुछ मतलब नहीं है। ये जो रिंग में क्या हो रहा है सिर्फ हम सिर्फ वो देखते हैं एरोमेसिटी में। तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 फॉलो कर रहा है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, तो ये भी एरोमेटिक है। ये तो पीरिडिन अभी बताया, ये अगर पार्टिसिपेट कर गया इधर एरोमेसिटी लूज हो जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक है। ये क्या है बताओ, ये क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक। इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में, और इधर क्या बोला, रिंग के बाहर कुछ भी हो काउंट नहीं करने का, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर 4n रूल से देखूं तो ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए सब कुछ, और यहाँ का रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, वो 4n हो जाता है, 4n को सेटिस्फाई करना चाहिए, मैं 4 × 1 करूँ तो 4n को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इधर देखो डबल बॉन्ड, फिर कॉन्जुगेशन के लिए इधर डबल बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन डबल बॉन्ड है इधर, इधर भी नहीं है डबल बॉन्ड, देखो ये, अगर मैं इसको हटा दूँ तो इधर से मैं कॉन्जुगेशन देखूँ तो इधर नहीं, इधर से देखो डबल बॉन्ड, इधर है डबल बॉन्ड, फिर इधर, इधर तो है कॉन्जुगेशन, लेकिन इधर दो एम CH3 ग्रुप लग गया, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का आंसर, एरोमेटिक आंसर, एरोमेटिक आंसर, आंसर, सही बात है। हम जाते हैं अब वो क्वेश्चंस पे, और क्या बचा हुआ है, हाँ ये बचा हुआ है, इन लेसन स्टेज फॉर नाइट्रोजन, इन लेसन स्टेज फॉर नाइट्रोजन द ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, ये हमें पता है, ये होगा फेरिफेरोसाइनेट, देन नाइट्रोजन डिटेक्शन लेसन है फेल्स बोल रहा है, इसके लिए हमें कार्बन चाहिए होता है कंपाउंड में, जो इसको कार्बन को CN- में कन्वर्ट कर सकता है, होगा एनिलीन में होता है कार्बन, कार्बन होता है, कार्बन होता है, कार्बन नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, ये बोला है फेल्स, इसलिए इन द टूमस मेथड नाइट्रोजन द गैस कलेक्टेड, तो सबको पता है N2 होगा, केजल्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन इन, ये सब अच्छा क्वेश्चन है, सही, मतलब बहुत जगह पूछते हैं, इसका आंसर होगा नाइट्रो ग्रुप। ये तो मतलब रटने वाला चीज़ है, इतना कुछ समझने वाला कुछ चीज़ नहीं है इतना। द बेस्ट मेथड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिल एंड पैरानाइट्रोफिल होगा स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि ये इंट्रा, सॉरी, ये करता है इंटर, ये करता है इंटर, इंट्रा, ये मैं भूल गया, मैं ऑनेस्टली बताती है भूल गया, ये इंटर था, ये इंट्रा कौन सा था, मेरे को जो लग रहा है ये इंटर ही होगा और ये इंट्रा होगा, जितना मेरे को याद है, मतलब ये, मतलब जो डिफरेंस है इस दोनों के बीच में, अगर इंटर हो रहा है तो इसका वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा, इसका वोलेटिलिटी कम होगा, तो इसलिए शायद, रुको रुको, ये ये इंट्रा है शायद, ये इंटर है, क्योंकि इंट्रा में बहुत सारे कंपाउंड एक साथ आता है, तो इसके लिए उसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, इसका वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाता है, और इंटर में आपस में हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक ही स्ट्रक्चर में हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो स्ट्रक्चर छोटा रहता है, वोलेटिलिटी कम होता है, तो मेरे को लगता है ये होगा सही आंसर, स्टीम डिस्टिलेशन तो सही आंसर तो सही है, और जो डिफरेंस मतलब जो डिफरेंसेस दोनों को सेपरेट करते हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन है, और ग्लिसर इज प्योरीफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन, जो प्रेशर देके हम जो करते हैं ना वो वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है वैसे। इन क्रोमेटोग्राफी द आरएफ वैल्यू इज डिफाइंड एज डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो नहीं है,
ये है, जैसे मोबाइल जैसे मोबाइल सॉल्वेंट 0.5 ग्राम of an organic compound gives 0.5 ग्राम of HEBr in KDS method. The percentage of bromine, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आ सकता है। मेरे को बोला क्या परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन मेरे को फाइंड करना है, और मेरे को दे रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.5, और इसके अंदर 0.5 ग्राम AgBr है, ठीक है, 0.5 ग्राम AgBr है, ठीक है। मैं कैसे फाइंड करूँ? AgBr का मोलिकुलर वेट कितना है, दे रखा है 188, 188, तो 188 ग्राम AgBr में मेरे को मिल रहा है 80 ग्राम बीआर, सही बात है। तो मेरे को 0.5 ग्राम AgBr में कितना बीआर मिलेगा, 80/188 इंटू 0.5, तो नहीं मेरे को बीआर मिल गया। तो मेरे को बोला है ब्रोमीन का परसेंटेज इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, परसेंटेज तो सबको आता है निकालना। हमें मतलब मास ऑफ ब्रोमीन लेना है, मास ऑफ कंपाउंड लेना है, और इंटू 100 कर देना। इधर क्या होगा, 80/188 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, ये कर लियो, क्या आएगा, आसान सा ही है। क्या आएगा ये, 10, 50, 188 आ जाएगा, 50 के कम आएगा थोड़ा, इधर 50 के कम तो ये दिख रहा है सिर्फ 42.5 होगा, देख लेने कैलकुलेट करके 42.5 भी आए, कि 50 के कम होना चाहिए, कैलकुलेट करके रफली। Which technique is used to purify substances like sublime like camphor? ये तो sublimation ही है, क्योंकि camphor बोला। In the estimation of sulfur by Carius method, the compound is heated with fuming HNO3 and sulfur is converted into H2SO4. Precipitate is BS4. तो कर लिए हम शायद सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, सारे क्वेश्चन हो गए, जो मैं लाया था वो भी हो गया पूरा ऑलमोस्ट। तो हो गया सारा जीओसी का, जितना भी मैंने किया है इधर 40 क्वेश्चन, और जो मैं लाया वो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस का और एरोमिसिटी का सारा क्वेश्चन तो कर लिए, तो हो गया कंप्लीट जीओसी। तो ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए, आप ये अच्छे से कर लियो। मतलब ये मैंने आपके जो PIQ है और PIQ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और जेई के जो नीट रिलेवेंट PIQ है, सारे मैंने उठाए इधर, ताकि फिर करवाए आप लोग। ये अगर कर लेते हो तुम, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इधर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट छोड़ो, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हो या मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, या कोई ना क्वेश्चन तो मिलेगा जीओसी से, 3-4 तो पक्का मिलेगा इधर से क्वेश्चन। तो ये अच्छे से कर लेना एग्जाम से पहले, मतलब कर लेना क्या होता है, थोड़ा देख लेना और समझ लेना, वीडियो को देख लेना थोड़ा स्पीड में एग्जाम से जाने से पहले, और हो जाएगा। और इधर मैं जीओसी समाप्त कर रहा हूँ, और आगे मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ एक इनऑर्गेनिक साथ साथ मतलब करूँ। ऑर्गेनिक के साथ एक इनऑर्गेनिक का दूँ, और एक इनऑर्गेनिक अगर ख़त्म हो गया देन और उसके बाद एक ऑर्गेनिक दूँ। फिजिकल में मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको मैं लास्ट के लिए अलग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा फार्मूला दिमाग में सेट होना चाहिए सब कुछ, ये अगर लास्ट में पढ़ोगे तो मतलब दिमाग में रिटेन रहेगा ना, इसलिए। तो मैं इधर समाप्त कर रहा हूँ। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, और पढ़ाई करते रहो इतना, मतलब नीट 2026 देखे तो रफली 100 से कुछ दिन ही ज़्यादा बचे हुए हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करो। ये थोड़ा टफ फेज है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आगे जाते वक्त अगर मतलब मार्च में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसे मतलब ट्राई करो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मतलब मार्च के एंड तक कंप्लीट हो जाए सिलेबस, ठीक है, मार्च के एंड तक कंप्लीट हो जानी चाहिए सिलेबस। ये फोकस रहो और पढ़ो बस। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।